साथियों नमस्कार। अभी भी, आज भी, फिर भी, कैसे भी, वैसे भी, इनसे संबंधित जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उनको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे वह अभी भी काम कर रही है, वह आज भी नहीं नहाया है, फिर भी वह मेरे घर आया, कैसे भी उस लड़की की सहायता करो, वैसे भी मैं उसकी सहायता करूंगा। इनसे संबंधित जो सेंटेंसेस है उनको अच्छे से सीखने के लिए चलिए हम लोग एक एक बात को अच्छे से कवर करते हैं। पहला है आपका अभी भी। अभी भी की जो इंग्लिश होती है उसे कहा जाता है आपका इवन नाउ, या फिर आप स्टिल भी बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो आपका इवन नाउ है ये सेंटेंस के स्टार्ट में या एंड में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका स्टिल है ये ध्यान रखेंगे हमेशा एक्शन वर्ब के पहले आएगा। यदि ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो जो स्टिल है ऑक्सिलरी वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में आएगा। तो जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? अभी भी मैं वहां जाता हूं। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो अभी भी की इंग्लिश क्या है आपकी? इवन नाउ। उसके बाद मैं जाता हूं, आई गो देयर। ठीक है, इवन नाउ आई गो देयर, अभी भी मैं वहां जाता हूं। इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे आई स्टिल गो देयर। ठीक है, अभी हमने क्या समझाया? इवन नाउ को आप सेंटेंस के पहले लगा सकते हैं या एंड में लगा सकते हैं, लेकिन जो स्टिल होगा वो एक्शन वर्ब के पहले लगेगा। यहाँ एक्शन वर्ब क्या है आपका? गो, तो गो के पहले क्या लगा दिया आपने? स्टिल। इसी तरह से सभी सेंटेंसेस भी इसका आप उपयोग करेंगे। जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? वह अभी भी काम कर रही है। पहले इसको हम लोग स्टिल से बनाते हैं। सी इज स्टिल वर्किंग, वह अभी भी काम कर रही है। इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वर्किंग आपका क्या हो गया? एक्शन वर्ब है, इसलिए जो स्टिल है इनके बीच में लगा है। अब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं आप। इवन नाउ सी इज वर्किंग। इवन नाउ क्या किया आपने? वाक्य के प्रारंभ में लगाया, इसको बाद में भी लगा सकते हैं। सी इज वर्किंग इवन नाउ। ओके, थर्ड एग्जांपल क्या है? क्या वह आज भी यहाँ आती है? देखिए यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि जो आपका स्टिल है, ठीक है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाया जा सकता है, लेकिन जो आपका इवन नाउ है प्रायः प्रायः का मतलब क्या होता है? लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जो इवन नाउ है क्या कहते हैं? प्रायः इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप नहीं लगाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है कैसा है आपका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डज सी स्टिल कम हियर? ओके, क्या वह आज भी यहाँ आती है? ओके, इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आप, क्या? डज सी कम हियर इवन नाउ। चलिए ये क्या है आपका? अभी भी मतलब क्या कहते हैं? इवन नाउ और स्टिल के बारे में। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है? आज भी। आज भी की जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है? इवन टुडे। इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है उसे देखिए आप। पहला है वह आज भी नहीं नहाया। अब देखिए वह आज भी, तो आज भी की इंग्लिश आपने कहा या तो स्टार्ट में लगाएंगे या तो लास्ट में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इवन टुडे। इवन टुडे, वो इवन नाउ था, ये क्या है? इवन टुडे। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए। ही डिड नॉट टेक बाथ। ओके, वह आज भी नहीं नहाया। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? आज भी मैं उससे नहीं मिला। तो आज भी की इंग्लिश क्या होती? इवन टुडे। नहीं मिल पाया, इसके लिए आप क्या लगाएंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इवन टुडे आई कुड नॉट मीट हर, ये क्या है आपका? आज भी के लिए इवन टुडे। अब अगला क्या है आपका? फिर भी, या इसको तब भी कहा जाता है। इसकी जो इंग्लिश होती है क्या होता है? इवन देन। इससे संबंधित जो आपका एग्जाम्पल है उसको आप देख लीजिए। फिर भी वह मेरे घर आया। इसके कहने का मतलब है कि मना किया गया था कि आप मेरे घर मत आइए, लेकिन फिर भी वह मेरे घर आया, तो क्या हो जाएगा? फिर भी की इंग्लिश क्या होगी? इवन देन। ओके, वह मेरे घर आया, ही केम टू माई हाउस। फिर भी वह मेरे घर आया, इवन देन ही केम टू माई हाउस। ओके, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? फिर भी वह पार्टी में गई।
पापा ने या मम्मी ने या किसी ने मना किया था कि पार्टी में नहीं जाना, फिर भी वो पार्टी में गई, तो फिर भी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इवन देन। पार्टी में गई, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट इन द पार्टी। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है, कैसे भी। कैसे भी की इंग्लिश क्या होती है, एनी हाउ। इससे संबंधित जो आपका एग्जाम्पल है उसको देखिए आप, कैसे भी उस लड़की की सहायता करो। सहायता करो ये क्या है आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और कैसे भी को कैसे बोलेंगे आप, एनी हाउ। तो हेल्प दैट गर्ल, ये क्या हो गया आपका, सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हेल्प दैट गर्ल एनी हाउ, कैसे भी उस लड़की की सहायता करो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है क्या है, कैसे भी करके मंत्री जी को समझाओ। ठीक, कैसे भी करके इसके लिए क्या लगाएंगे आप, एनी हाउ। मेक द मिनिस्टर अंडरस्टैंड। ओके, ये है आपका कैसे भी से संबंधित जो सेंटेंसेस है उनके बारे में। जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका वैसे भी। वैसे भी की जो इंग्लिश होती है वो क्या होता है आपका, एनी वे। इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है उसको आप देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, वैसे भी मैं उसकी सहायता करूंगा। तो वैसे भी की जो इंग्लिश होती है क्या होता है, एनी वे। मैं सहायता करूंगा, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, एनी वे आई विल हेल्प हर। एनी वे आई विल हेल्प हर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, वैसे भी वह बात नहीं करती है। तो वैसे भी की इंग्लिश क्या हो जाएगा, एनी वे। और बात नहीं करती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट टॉक। ओके, या अगर मुझसे बात नहीं करती है तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट टॉक टू मी। चलिए, ये क्या है आपका, वैसे भी, एनी वे। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, कहीं भी। कहीं भी को इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं, एनीवेयर। एनीवेयर, इससे संबंधित जो सेंटेंस है उसको देखिए, वह कहीं भी जा सकता है या जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, सी कैन गो एनीवेयर। और यदि लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही कैन गो एनीवेयर। उम्मीद करता हूं ये जो आपका अभी भी, आज भी, फिर भी, कैसे भी, वैसे भी, कहीं भी, इनसे संबंधित जो सेंटेंसेस है अब आप अपने बोलने के दौरान इनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। फॉर न्यू वीडियोज notification, subscribe the channel, and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.